बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो घरों में हस्पतालों में बीमार है, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ हक अदा करें। तो हम घर से निकले हैं हकदारों को हक देने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। हमें एक हकदार अम्मा जी नज़र आई हैं, हमने उनको बुलाया है। हम उनसे पूछते हैं कि अम्मा जी आपके घर के हालात कैसे हैं और आप कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं अम्मा जी। ठीक बेटा, आप सुनो। ठीक है जी अम्मा जी। आप कहाँ जा रही थी। बेटा मैं काम करने जा रही, काम की तलाश में जा रही थी बेटा। अच्छा जी घर के हालात ठीक नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बेटा है कमाने वाला, अच्छा। तो 5 उसके बच्चे हैं और सही। बेटी बेवा है। मतलब बेके क्या करें, समझ नहीं आती क्या करें। मकान किराए का है, अपना है नहीं कोई चीज़। बस एक टाइम की होती है तो 2 टाइम की नहीं होती, 2 टाइम की होती है तो 1 टाइम की नहीं होती। क्या करें। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक आसानियाँ बस पैदा करेंगे। क्या करें कि वो बिजली का बिल भी 19 हज़ार रुपया आ रहा है, सिर्फ पंखे और बल्ब जलते हैं। मकान मालिक वो है, ये सामान बाहर फेंकने को आता है। क्या करें, जहाँ भी जाके बैठते हैं सामान बाहर फेंक देते हैं। किराया जब टाइम पे नहीं होता, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे। आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है ना। अम्मा जी आपकी कितने बच्चे हैं। बेटा मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी कैसे बेवा हुई है। बेटी बस उसने दूसरी शादी कर ली है उसके मियाँ ने। अच्छा तो अब जो भी पूछता कहती हूँ बेवा है और क्या करूँ। क्या कहूँ, तलाक दे दिए बेटा। उसके शोहर ने दूसरी शादी क्यों की है अम्मा जी। बस बेटा वो उसकी कज़न है, उसको पसंद आ गई थी इसलिए। वो घरों में काम करती थी, शक शुबा, और ये उसके बच्चे भी मेरे पास हैं। आपकी बेटी के बच्चे। जी मेरी बेटी के बच्चे आपके पास है। जी मेरे पास है 3 बच्चे उसके। और बेटी भी आपके पास है, बच्चे भी आपके पास है, आप संभालती हैं उनको। जी बेटी कराची है, काम करती है, वो किसी के घरों का खर्चा भेजती है, वो थोड़ा बहुत तो वो कर लेते हैं। अब वो कहती है बच्चे मैं ले जाऊंगी अपने वहीं साथ, मुझे ये है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी मर्जी है। जो दूसरी बेटी है वो क्या करती है अम्मा जी। बस वो घरों का काम करती है, वो भी बेचारी घरों का काम करती है। शादीशुदा है वो भी। शादीशुदा है। जी अच्छा। और जो बेटा है वो क्या करता है अम्मा जी। वही मेहनत मजदूरी, कभी लगी कभी नहीं लगी। 5 बच्चे हैं उसके, क्या करे, कभी लगी और कभी ना लगी। बस आपके शोहर क्या करते हैं अम्मा जी। मेरे शोहर बेटा वो प्लम्बर का काम करते थे। वो तो बच्चे अभी 10 साल, मेरी शादी को हुए मियाँ फौत हो गया था। 10 साल शादी को हुए तो बच्चे थे मेरे, एक बेटा फौत हो गया मेरा 16 साल का। अच्छा। कैंसर था दिमाग में, बस उसका इलाज नहीं करवा सके। अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमाए। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। आप रोए ना, रोने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह से दुआ किया करें नमाज पढ़ के कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। आपके शोहर को क्या हुआ था अम्मा जी। बेटे वो नशा करते थे, हीरोइन पीते थे, तो इसी वजह से फौत हो गए थे। वो बहुत ज्यादा पीते थे। अच्छा जी। कितने साल हो गए उनको फौत हुए। बेटे 20-22 साल हो गए हैं मेरे ख्याल। अच्छा हाँ फौत हो गए। मेरी शादी को होने लगे। शादी के 10 साल बाद फौत हो गए थे। तो अम्मा जी आज जब वो कमाते थे, जब वो हयात थे, 10 साल उन्होंने आपको कमा के। गरीबी में गुजरे हैं बेटा। अच्छा। जब तो जमाना सस्ता था, आपको पता है। सही। तो वो नशा जो करते थे फिर आपको भी कमा कर देते थे या नहीं अम्मा जी। नहीं, अपना खर्चा करते थे घर का। मैंने कभी पैसा हाथ में कभी भी नहीं लिया। कभी भी नहीं नहीं दिया। कभी भी नहीं हाथ में रखा उन्होंने दिया ही नहीं आपको। नहीं मुझे दिया भी नहीं, और मैंने कभी लिया भी नहीं। अच्छा। बस घर का जैसे आटा, चीनी, पत्ती, दूध, सब घर का खर्चा खुद ही करते थे। अच्छा। वो फिर नशा जो करते थे, इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब वो घर में खर्चा भी देते थे या नहीं। वो उसके बाप देते थे। वो जब नशा करने लग गया था ना, उसके अब्बू दादा मतलब आपकी मदद करते थे। हाँ पहले करते थे। जब से बेवा हुई फिर कोई भी मदद नहीं कर रहा मेरी। कोई भी मदद नहीं करता। 20 साल में से नहीं, मैके में से नहीं, किसी में से नहीं। आपसे पूछते भी नहीं है अम्मा जी। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पूछता मुझे। ऐसी क्या वजह है।
बस बेटा घर के घरेलू झगड़े जो होती है। बेटा मेरा प्लाट था, भाई बेच के खा गया। हाँ। सामान मैंने अपने बहू का रखा तो वो भी मतलब के बेच के खा गए। हाँ। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। आप रोए ना, रोने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत दुख हुआ आपसे मिल कर के, आप इतनी अफसुर्दा हैं और किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। शुगर की मरीज हूँ। हाँ। मतलब है कि क्या करूँ, मेरे से होता नहीं है काम। लोगों के घर जाती हूँ, अम्मा तो बूढ़ी है, क्या करेगी। अम्मा जी, आप जिस घर में रह रही हैं वो घर अपना है या किराए पे है? किराए पे है बेटा, किराए पे है जी, किराए अपना पे नहीं है? नहीं, अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना किराया देती हैं आप? 8,000 किराया। 8,000 किराया कहाँ से देती हैं फिर अम्मा जी? बेटा ये बच्ची कुछ भिजवा देती है। हाँ। अपनी बेटी जो कराची रहती है, अपने बच्चों का खर्चा थोड़ा बहुत भिजवा देती है, उसी से गुजारा चल जाता है। क्या करूँ, ऐसे खा के मैं उसका हराम करूँ, क्यों करूँ बच्ची का। हाँ, सही वो कह भिजवा देती है तो वो कभी किराया भर देते हैं तो भूखे रह जाते हैं, क्या करें। बिजली का बिल 19,000 हुआ है। अब गई हूँ तो मैंने कहा कि 19,000 रुपये कैसे भरोगी बिल। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आप परेशान ना हो। आप हमारी अम्मी जैसी हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है आपसे मिल कर के, आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे आपके लिए। प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि अम्मा जी की कंडीशन क्या है। बेचारी बहुत ज़्यादा ही मजबूर है। उनके पाँव में जो जूता है वो तकरीबन टूटा हुआ और ख़स्ता हालत में पहना हुआ है उन्होंने। अल्लाह पाक इस माँ के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी मुसलमान पर ना लाए और ऐसी माओं के लिए कभी भी ऐसा वक्त ना आए जो बेचारी परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। वाकई इस माशरे में ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतनी महंगाई है, खाना पीना मुश्किल है और किस तरह बिजली का बिल अदा करेंगी। मैं तो हैरान हो गई हूँ सुनकर कि अम्मा जी जो बिजली का बिल है 19,000 आया हुआ है। कह रही है कि बेटी सिर्फ पंखे और बल्ब चलते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं चलाते। आप लोग देख सकते हैं, या मेरे घर आके देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह अम्मा जी, हम आपके घर ज़रूर आएंगे, आप परेशान ना हो। अम्मा जी की 2 बेटी हैं, एक बेटा है मेहनत मजदूरी करता है और जो एक बेटी है कराची में रहती है। वो भी मेहनत मजदूरी करती है और अपने बच्चों को पालती है। उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, उसको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पाक उसे भी हिदायत नसीब फरमाए। किस तरह दूसरों की बेटियों को छोड़कर अपने घर बसा लेते हैं लोग। अम्मा जी कह रही हैं कि बेटी के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां, वो मेरे पास ही रहते हैं। और जो शोहर है अम्मा जी के, वो फोत हो गए हैं। वो नशा करते थे, 10 साल शादी के हुए थे और वो फोत हो गए थे। अम्मा जी ने 20-22 साल जो ज़िंदगी है अब इस तरह ही गुजारी है, अपने बच्चों को पाल कर, मेहनत मजदूरियाँ कर कर। अम्मा जी बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कह रही हैं बेटी यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आई थी, काम काज पूछने के लिए, और लोग कहते हैं कि आप किस तरह काम काज करोगी, आप बूढ़ी औरत हो। कोई 100 दे देता है और कोई 50 दे देता है और इस तरह मुझे दबका देता है। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता, मैं बहुत मजबूर हूँ। घर में एक वक्त 2 वक्त की होती है तो एक वक्त की नहीं होती, अगर एक वक्त की होती है तो 2 वक्त की रोटी नहीं होती। अम्मा जी बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं, इनके घर में खाने के लिए आटा भी नहीं है। प्यारे व्यूवर्स, देखने वाले बहन भाइयों से यही कहूँगी कि अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर इस माँ की मदद करें। ये बहुत ज़्यादा ही मजबूर है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको खुश रखे। प्यारे व्यूवर्स से यही कहूँगी, अपने घरों से निकलें और अपने आसपास के बहन भाइयों को देखें जो बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं, मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मदद करें ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और पेट भरकर खाना खा सकें। बहुत मजबूर बहन भाई हैं। अम्मा जी से मिलकर बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ है। मैं इनकी बेटियों जैसी हूँ और मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इनको देख कर कि किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं बेचारी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सोने रब दे हवाले। अम्मा जी ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा, बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाना, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे।